नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वाउल पेयर्स ई ए और डबल ई का उच्चारण कब ई होता है और कब ए आ होता है और कब ए होता है और कब आ होता है। सो दोस्तों, जो बिगनर हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ई ए और डबल ई पढ़ने के रूल बताऊंगा, जिनको सीखकर आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। अगर दोस्तों आप ई ए और डबल ई के पढ़ने के कंप्लीट रूल सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। गाइस, अब समझिए ई ए के पढ़ने के नियम। गाइस, दो कंसोनेंट के बीच ई ए का उच्चारण ई होता है। जैसे रीच शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे रीच पढ़ते हैं। इसी तरह वीक शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे वीक पढ़ते हैं। इसी तरह स्पीक शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे स्पीक पढ़ते हैं। इसी तरह ड्रीम शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ड्रीम पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका अगला नियम है ई ए के बाद आर हो तब ई ए का उच्चारण ई आ होता है। जैसे ईयर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे ईयर पढ़ते हैं। इसी तरह से क्लियर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे क्लियर पढ़ते हैं। इसी तरह वियर्ड शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे वियर्ड पढ़ते हैं। इसी तरह डियर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे डियर पढ़ते हैं। दोस्तों, ई ए का अगला नियम है कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए या आ होता है। जैसे डेड, जेल्स, हेल्थ, हेवन, लर्न, सर्च, अर्ली, डेथ। तो गाइस, इन सभी शब्दों में ई ए का उच्चारण ए हुआ है और इन शब्दों में ई ए का उच्चारण आ हुआ है। क्योंकि दोस्तों इन शब्दों में ए साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर केवल ई का उच्चारण किया गया है और इन शब्दों में ई साइलेंट है, इसलिए केवल ए का उच्चारण किया गया है। तो दोस्तों, अब जानिए डबल ई के पढ़ने के नियम। दोस्तों, डबल ई का प्रमुख उच्चारण ई होता है। जैसे बी शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे बी पढ़ते हैं। इसी तरह से फीड शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे फीड पढ़ते हैं। इसी तरह से ग्रीन शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ग्रीन पढ़ते हैं। इसी तरह से नीड शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे नीड पढ़ते हैं। गाइस, ये था डबल ई के पढ़ने का पहला नियम। और इसका दूसरा नियम होता है जब डबल ई के बाद आर हो तब डबल ई का उच्चारण ई आ होता है। जैसे डियर शब्द में डबल ई के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे डियर पढ़ते हैं। इसी तरह से कैरियर शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे कैरियर पढ़ते हैं।
इसी तरह से जीयर शब्द में डबल ई के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे जीआर पढ़ते हैं। इसी तरह से इंजीनियर शब्द में डबल ई के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे इंजीनियर पढ़ते हैं।